देखा जूनी जुम्मा मस्जिद पर अभी सबसे पहले तो कोई बात नहीं का वहाँ आएंगे कभी हद ज़्यादा। दो तीन जनों की ले लो गाइड, इकबाल मिर्जा साहब की ले लो, फिर वो का काम करते हो जाए भाई। मेरा नाम इकबाल अहमद मिर्ज़ा है। मैं गुजरात मुस्लिम रक्षक समिति है उसका मेंबर हूँ। ये हिंदुस्तान में पूरे जो केंद्र सरकार ने वक़्फ़ का जो बिल लाई है वो अल्लाह की ज़मीन की लड़ाई है हमारी, और यहाँ गुजरात के अंदर यूसीसी का जो मामला है वो अल्लाह के जो कायदे कानून है उसकी लड़ाई है। देखा जाए तो ये अल्लाह के बनाए हुए कानून और इंसानों के बनाए हुए कानून की लड़ाई है, हक और बातिल की लड़ाई है, ये संविधान और बहुमतीवाद की लड़ाई है। ये लोग चाहते हैं कि बहुमती के जोर पे मुसलमानों के खिलाफ जालिमाना कायदे ले आए। वक़्फ़ देखा जाए तो खुद मुसलमानों की ज़मीनें हैं, अल्लाह ताला के नाम पे वक़्फ़ करते हैं और इंसानों के बेबूदी के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए वो सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बावजूद हुकूमत ज़बरदस्ती उसके अंदर जो कायदे ला रही है, और उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो बाई यूज़र का है। जो ऐसी चीज़ें जब सरकार भी अस्तित्व में नहीं थी उसके पहले से वो चीज़ें हैं, वो मस्जिद, मदरसा, दरगाह, स्कूल, हॉस्पिटल उसके पहले से कायम है। उसके बारे में भी रजिस्ट्रेशन का जो मामला है कि अब उसको कैसे रजिस्ट्रेशन से साबित करना। अब ताजमहल है, लाल किला है और अहमदाबाद के अंदर इतनी सारी शाही मस्जिदें हैं, वो सब मस्जिदों को कैसे रजिस्टर करवाना। इतने पुराने कायदे कानून जो कागजात है वो अभी अवेलेबल नहीं है, और ये जो कायदा है वो बहुत ही जालिमाना है, मुसलमानों की ज़मीनों को छीनने का मामला है। और गुजरात के अंदर जो कमेटी आई है यूसीसी के नाम पे, जिसमें रंजना प्रकाश देसाई जो उसकी अध्यक्ष है, उसने उत्तराखंड में वो कायदा ला चुकी है और उसी को इसकी अध्यक्ष बनाया है। तो हमको जरा भी उम्मीद नहीं है कि वो निष्पक्ष होगी और न्यूट्रल होकर वो इसका कायदे का वो लाएगी। और जो कमेटी है उसके अंदर भी कोई लघुमती का, मुसलमान तो नहीं है, लघुमती का भी कोई आदमी उसके अंदर शामिल नहीं है। तो हमको ये कमेटी और उसकी पूरी मेंबर, उसमें ही हमको डाउट है, हमको उस पर भरोसा नहीं है कि ये ऐसा कोई कायदे कानून यहाँ पर ला सके। और ये कायदे कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके पहले कोई मसाइल खड़े नहीं हुए। मुसलमान अपने तौर पे शरीयत पर अमल करता रहा है, और मुसलमान का ये ईमान है कि अल्लाह ताला के जो कायदे कानून है वो उसके लिए काफ़ी है और उस पर वो अमल करता आ रहा है। तो इसके लिए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान लेवल पे जंतर मंतर में 17 तारीख को धरने दिए थे, और अभी वो प्रोटेस्ट का मामला दिया है। आज आखिरी जुमा है तो बाजू पर काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज करने का मामला है। तो गुजरात मुस्लिम मित्र रक्षक भी और गुजरात के मुसलमान भी उन जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कुछ कहा है उसका पूरा समर्थन करते हैं, और हम आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा जो कायदे कानून के दायरे में रहते हुए हम हमारा विरोध प्रदर्शित करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वक़्फ़ का कायदा और यूसीसी का कायदा गवर्नमेंट को वापस लेना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और गुजरात हित रक्षक समिति ने वक्फ तरमीमी बिल जो आने वाला है उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए अपने सीधे हाथ पर काली पट्टी बांधकर उसको प्रोटेस्ट करने का एक प्रोग्राम बनाया, और उसके तहत गुजरात के और अहमदाबाद के मुसलमानों ने भी नमाज अदा की है काली पट्टी बांध करके। ये जो तरमीमी बिल आने वाला है ये वक्फ को बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस करने वाला कानून है। ये बरसों से ये कानून चलता आ रहा है, 1937 से भी पहले से ये कायदा अमल में है। 1954 में वक्फ का कायदा अमल में था, 1995 में नया वक्फ का कानून अमल में आया और वो पूरे मुल्क में नाफिज है। लेकिन उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है कि जिससे किसी और को उसका नुकसान होता हो। वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की फलाह बहबूदी का कायदा है, और इस कायदे को ख़त्म करके वक्फ की मिल्कतों को, उसकी अहकामतों को ख़त्म करने का इरादा है। जैसे अभी इकबाल भाई ने कहा कि जो वक्फ बाय यूज़र है उसको ख़त्म अगर कर देंगे तो जो पुरानी मसाजिद है, पुराने मदरसे हैं, पुराने कब्रिस्तान है, वो तमाम सरकार अपने हस्तक ले सकती है। और इसी तरह से
वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम को रखना ये मुसलमानों की अपनी मिल्कत में उनके वहीवट करने के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान के आइन ने 1900 जो आइन बना, उस आइन ने मुसलमानों को अपनी इंस्टीट्यूशन बनाने का और उसको अच्छी तरह से चलाने का हक दिया है। तो वो हक को बर्बाद करते हुए ये कानून है कि 2 गैर मुस्लिम वक्फ रखने की बात है जो कानून के खिलाफ है, उसका हम एहतजाज करते हैं। और वक्फ की हिफाजत के लिए जो कानून है वो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए और वक्फ तरमीमी बिल को हम खारिज करने की बात करते हैं। यूसीसी का जो कानून है, गुजरात में रंजना प्रकाश देसाई की सदारत में कमेटी बनी है और वो कमेटी जो कानून लाने वाली है वो बायस माइंड होगा, क्योंकि उन्हीं ने उत्तराखंड में कानून बनाया है और उसी तरह का कानून यहाँ पर भी प्रोजेक्ट करेंगे, ये अंदेशा है। और वो जो कानून उत्तराखंड में बना है वो कानून हमारे शरीयत के खिलाफ है। हमारी शरीयत ने जो शादियों की इजाज़त दी है वो इजाज़त खत्म करने की बात है। जो तलाक हम कुरान के कहने के मुताबिक देते हैं वो कुरान भी वो तलाक भी खत्म करने की बात है। और मुसलमान को तलाक देने के लिए, तलाक लेने के लिए अदालत में जाना पड़ेगा और अदालत चाहेगी तब वो उसे तलाक मिलेगी। तो कुरान ने जो जो बताया है, वो शादी का मामला हो, तलाक का मामला हो, विरासत का मामला हो, एडॉप्शन का मामला हो, वो तमाम के खिलाफ की बिल्कुल ये बात, ये जो यूसीसी आने वाला है उसमें होने वाली है। हम उसकी मुखालिफत करते हैं, हम किसी भी तरह से उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके खिलाफ पीसफुल एहतजाज करेंगे, हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, समिति के सामने भी जाएंगे और उसका पुरजोश एहतजाज पुरअमन तरीके से करके इस कानून के खिलाफ रहेंगे।